एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PRK एजुकेशन कैंपस। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द फुलिश जैकल। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, जैकल का मतलब होता है शियार। तो आज हम एक मूर्ख शियार के बारे में कहानी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ नए वर्ड भी सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम अ जैकल वाज रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है एक समय की बात है। जैकल वॉज रोमिंग, यहाँ पर रोम का मतलब होता है घूमना। यहाँ पर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए रोम के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि वॉज के साथ में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो एक जैकल, एक सियार घूम रहा था इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में। किसकी तलाश में घूम रहा था? फूड, भोजन की तलाश में। एक सियार भोजन की तलाश में घूम रहा था। He kept wandering for long, but could find no prey. He मतलब ये सियार के लिए आया है। He kept wandering. Wander का मतलब घूमना। तो वो पास्ट में, जब हम पास्ट की बात करते हैं कि कोई भी काम हम करते रहे, तो यहाँ पर हम कीप का यूज करते हैं, कीप प्लस वर्ब में आईएनजी। तो ये पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर kept का यूज हुआ है। He kept wandering for long. वो लंबे समय तक घूमता रहा। बट का मतलब होता है लेकिन। कुड फाइंड नो प्रे, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। प्रे का मतलब होता है शिकार। देन का मतलब होता है तब। ही रीच्ड अ स्ट्रीम दैट फ्लोड थ्रू द फॉरेस्ट। देन मतलब तब। ही वह रीच का मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, मतलब पहुंचा। वह पहुंचा अ स्ट्रीम, कहाँ पहुंचा? वो एक नदी के पास पहुंचा। स्ट्रीम का मतलब नदी भी होती है, धारा भी होती है, तो यहाँ पर नदी, स्ट्रीम का मतलब है नदी। तो नदी के पास पहुंचा। दैट फ्लोड थ्रू द फॉरेस्ट, जो कि जंगल के बीच से होकर बह रही थी। द स्ट्रीम वॉज अबाउंडेड विद वाटर एनिमल, और जो ये नदी थी वॉज अबाउंडेड, प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में। यहाँ पर क्या थे इस नदी में? विद वाटर एनिमल, जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव थे, यानी कि जल में रहने वाले जानवर थे। Some tortoises had come out of the stream and were strolling about. तो some का मतलब होता है कुछ, tortoises मतलब कछुए, had come out वो नदी से बाहर आ चुके थे, आ गए थे। ऑफ द स्ट्रीम यानी कि नदी से बाहर आके वो बाहर घूम रहे थे। वर स्ट्रोलिंग, स्ट्रोल का मतलब होता है घूमना। तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वर स्ट्रोलिंग वर्ब में आईएनजी है, तो वर स्ट्रोलिंग वो घूम रहे थे। द जैकल डिसाइडेड, अब यहाँ पर डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैकल ने निर्णय किया, निर्णय लिया। टू अप्रोच वन ऑफ देम, अब नदी के बाहर जितने भी कछुए घूम रहे थे उनमें से एक को अप्रोच करने का निर्णय किसने लिया? जैकल ने लिया। जैकल ने सोचा कि इतने कछुओं में से एक को तो मैं अप्रोच कर लूंगा। एंड ग्रैब इट, और वो एकदम से उस पे क्या हुआ? झपटा। फॉर हिमसेल्फ सो ही मूव्ड फर्दर, अब क्या सो का मतलब होता है इसलिए। ही मूव्ड, ही मतलब वह, मूव्ड मतलब बढ़ा, आगे बढ़ना, मूव करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो आगे बढ़ा। फर्दर लाइट फुटेडली, लाइट फुटेडली मतलब हल्के हल्के कदमों से, एकदम धीरे धीरे चल रहा था वो। द जैकल हैड जस्ट गॉट नियर अ टॉर्टोइस व्हेन इट हैपेंड टू स्नीज। अब क्या हुआ? वहां पर बाहर, जो नदी के बाहर जो कछुए आ रखे थे पानी में से बाहर, वहां पे जो घूम रहे थे, अब जैकल ने उन सब कछुओं को देखा। अब उसने सोचा मैं इसमें से एक कछुए को तो पकड़ लूंगा। अब एक कछुए के बारे में सोच के वो एकदम धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से उसके पास जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? द जैकल हैड जस्ट गॉट नियर अ टॉर्टोइस, जैसे ही वो कछुए के पास पहुंचने वाला था, जो जैकल था, जो शियार था, शियार वहां पर पहुंचने ही वाला था। When it happened to sneeze, तभी क्या हुआ? शियार को छींक आ गई। Hearing it, hear का मतलब था सुनना, तो hearing it, इसे सुनकर, किसे? जो छींका उसने, छींक की आवाज को सुनकर, all the tortoises ran pell-mell and rushed back into the stream. अब यहाँ पर क्या हुआ? छींक की आवाज सुनकर all the tortoises, जो सभी कछुए थे, ran वे दौड़े, और रन का मतलब होता है दौड़ना। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है रेन, दौड़े।
पेलमेल, पेलमेल का मतलब होता है तितर बितर होना, एकदम से वो तितर बितर होकर दौड़े। एंड रस्ड बैक इनटू द स्ट्रीम, और रस्ड होता है एकदम जल्दी से, और जल्दी से वापस चले गए इनटू द स्ट्रीम। इनटू का मतलब होता है में, स्ट्रीम मतलब नदी, और वो सभी नदी में वापस चले गए। बट लेकिन वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक, कुड नॉट डू इट, उनमें से एक ये नहीं कर सका इन टाइम, समय पर। यानी कि सभी कछुए तो अंदर दौड़ के चले गए, लेकिन एक कछुआ ऐसा नहीं कर सका। द जैकल हरी टूवर्ड्स द टॉर्टोइस एंड पाउंस्ड ऑन इट। अब जो सियार था, सियार जो है जल्दी से उस कछुए की तरफ गया, एंड पाउंस्ड ऑन इट, और इस पर झपटा। ही हेल्ड इट अंडर हिज फुट, और उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया। एंड ट्राई टू बाइट, अब क्या करने लगा ये सियार, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसने कोशिश की। टू बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना। इट्स फ्लैश, इसका मांस काटने की कोशिश की सियार ने। बट लेकिन द टॉर्टोइस हैड ऑलरेडी पुल्ड इट्स बॉडी, लेकिन क्या हुआ, जो कछुआ था उसने पहले से ही अपनी बॉडी को पुल कर लिया, खींच लिया। इट्स बॉडी इनसाइड इट्स सेल, जो सेल होता है, जो कछुए की ऊपर की जो हार्ड बॉडी होती है, जो सेल होता है, हार्ड कवर होता है, जो आवरण होता है, जिसको हम आवरण बोलते हैं, सेल को हम बोलेंगे आवरण। तो उस आवरण के अंदर पहले से ही कछुए ने अपनी बॉडी को खींच लिया, अंदर पुल कर लिया। द जैकल ट्राइड हिज बेस्ट, अब यहाँ पर सियार ने कोशिश की, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट करने की, टू ब्रेक द सेल, उस सेल को तोड़ने की, उस आवरण को तोड़ने की, ऑफ द टॉर्टोइस, उस कछुए की। यानी कि इस सियार ने उस कछुए की बॉडी, जो सेल था, जो आवरण था, उसको तोड़ने के लिए अपना बेस्ट प्रयास किया। बट लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझने में अनेबल था, वो समझ नहीं पा रहा था। हाउ टू डू इट, कि ऐसे इसे कैसे किया जाए, इसे कैसे करूं, इसे मैं कैसे तोड़ूं, वो सियार उसको उस चीज को नहीं समझ पा रहा था। द टॉर्टोइस वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर, जो कछुआ था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, वाइज, बुद्धिमान था। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, एंड क्लेवर, और चालाक था। इट सैड टू द जैकल, इट सैड, इसने कहा, टू द जैकल, सियार से, यू सीम टू बी वेरी इग्नोरेंट। अब किसने कहा, इस कछुआ ने कहा, तुम बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हो मिस्टर जैकल, श्रीमान जैकल। व्हेन ड्राई द सेल ऑफ अ टॉर्टोइस इज वेरी हार्ड। अब इसने क्या बोला, कछुए ने सियार से, कि तुम बड़े अज्ञानी लगते हो मिस्टर जैकल, श्रीमान जैकल। व्हेन ड्राई, जब ये सूख जाता है सेल कछुए का, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। पुट मी इंटू वाटर फॉर सम टाइम। अब इसने क्या बोला, पुट मी, मुझे डाल दो, कहा, इंटू वाटर, पानी में, या रख दो मुझे पानी में, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड इट विल बिकम सॉफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, जो सेल है उसका वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। देन, तब यू विल बी एबल टू ईट इट इजिली, और तुम इसको आसानी से खा सकोगे, आप आसानी से इसे तोड़ लोगे। द सिली जैकल वॉज टेकन इन बाय द स्वीट वर्ड्स ऑफ द टॉर्टोइस। द सिली जैकल, जो मूर्ख जैकल था, वॉज टेकन, वो प्रभावित हो गया, टेकन इन मतलब प्रभावित हो गया, उसकी बातों में आ गया, बाय द स्वीट वर्ड्स, जो वो मीठा मीठा बोल रहा था कछुआ, तो उसकी बातों में आ गया। He took the tortoise to the bank of the stream. अब इसने क्या किया, he took, इसने इसको उठाया, किसको, कछुए को, to the bank, और किनारे पर, जो नदी का किनारा था वहां पर ले गया, of the stream, यानी कि stream मतलब नदी के किनारे उसको ले गया, and put it, और इसको पानी में, into water, and put it into water, और इसको पानी में रख दिया, with a sudden, अचानक, विद अ सडन, एकदम बिना सेकंड की देरी किए हुए, अचानक, जर्क का मतलब होता है झटके के साथ, एकदम झटके के साथ, द टॉर्टोइस स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से एकदम से वो जल्दी से फिसल गया,
कछुआ जो वो अपने मुंह में लेके जा रहा था शियार, और जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, कछुए ने बिना देरी किए अचानक से एकदम झटके के साथ वो क्या हो गया, वो फिसल गया इनटू द वाटर, पानी में। रीचिंग द मिड स्ट्रीम, और बीच नदी में पहुंचकर, यहाँ पर रीच में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब है रीचिंग। अगर हम बोलते हैं ईटिंग, खाकर, तो यहाँ पर रीचिंग द मिड स्ट्रीम, बीच, मिड का मतलब होता है बीच, स्ट्रीम मतलब नदी, तो बीच नदी में पहुंचकर इट कॉल्ड आउट टू द जैकल। अब इसने किसको, जैकल को बुलाया, शियार को बुलाया। किसने, कछुआ ने। नो डाउट, कोई संदेह नहीं, नो डाउट मतलब कोई संदेह नहीं। जैकल आर वेरी क्लेवर, कि जो शियार होते हैं वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बट लेकिन सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लाइक यू, तुम्हारी तरह, आर एक्सट्रीमली सिली टू, तुम्हारी तरह मूर्ख भी होते हैं। अब ये कछुआ इसको बोलने लगा, इसको चिढ़ाने लगा। अब कछुआ उसको चिढ़ाने लगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शियार होते हैं वो चालाक होते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख भी होते हैं, जैसे तुम, उनमें से तुम एक हो। बट सम ऑफ देम लाइक यू, यानी कि एक्सट्रीमली सिली टू, कि तुम जैसे मूर्ख भी बहुत होते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, लाइक यू, तुम्हारी तरह, आर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली होता है बेहद, सिली मतलब मूर्ख, टू यानी कि मूर्ख भी, बहुत ज्यादा मूर्ख भी होते हैं। द जैकल फेल्ट हाईली असेम्ड, अब जो शियार था वो महसूस कर रहा था, फील का मतलब होता है महसूस करना, यहाँ पास्ट की बात हो रही है इसलिए महसूस किया उसने, हाईली असेम्ड, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, एंड रिपेंटेड ऑन हिज फॉली। अब यहाँ पर रिपेंट का मतलब होता है पछताना, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो पछताया, ऑन हिज फॉली, किस पर, फॉली का मतलब होता है मूर्खता, अपनी मूर्खता पर, क्योंकि अब वो बीच नदी में तो जा नहीं सकता, कछुआ तो बीच नदी में पहुंच गया है, तो अब उसको बीच नदी में जाकर वो उसको चिढ़ा रहा है कि जो शियार होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जैसे कि तुम बहुत ज्यादा मूर्ख भी होते हैं। अब ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाहर खड़ा हुआ है ये। अब इसको अपनी मूर्खता पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, अपनी मूर्खता पर क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, तो मॉरल इज विजडम बीट्स कनिंग। विजडम होता है बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमत्ता होती है बीट्स मतलब हरा देती है, कनिंग किसको, चालाकी को। तो अगर हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तो किसी की चालाकी, अगर कोई चालाकी भी करता है तो उसकी चालाकी भी फेल हो जाती है, हम उसकी चालाकी को भी बीट